सत श्रीकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कैसे हैं आप सब लोग। आज से मैं अपना ब्लॉगिंग जो है वो शुरू कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा ब्लॉग छोटे रखूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि इतना अभी एडिटिंग और ये सब चीज़ें तो मेरे को बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं है कि किस तरीके से की जाती है। तो थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लूँगा, वरना रॉ ही ब्लॉगिंग रखना पसंद करूँगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि व्लॉगिंग के बारे में, और कल लगे याद, मैंने कहा व्लॉगिंग कर ही लेनी चाहिए। वैसे मैंने इंस्टाग्राम हैंडल बनाया था अपना, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छे व्यू लगे, मुझे आ रहे हैं, एल्गोरिथम पुश कर रहा था। सो मैंने कहा कि यूट्यूब पे भी ट्राई करना चाहिए, और इसी को सोच के मैंने फिर अपना यूट्यूब चैनल भी बना ही लिया। अंदाज़ा नहीं है कैसे काम करता है या कैसे चीज़ें चलती हैं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो वो भी सीख जाऊँगा। और फिलहाल के दिन की शुरुआत करते हैं। सो अभी टाइम हो रहा है 8:30। आज थोड़ा सा लेट हो गए, वैसे मैं बेसिकली जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन क्योंकि रात को हम शादी में गए थे। अगर आपने मेरा शादी वाला शॉर्ट नहीं देखा है तो मैंने इसी चैनल पे जो अपना पहला मिनी ब्लॉग डाला है वो शॉर्ट ही डाला है उसी शादी का। सो काफ़ी अलग लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत शाय हूँ, कैमरा शाय पर्सन हूँ। मैं कभी भी फोटोज़ और वीडियोज़ नहीं बनाता, और उस कल रात को मैंने पता नहीं कैसे हिम्मत करके वो बना लिया। बोला उसमें भी नहीं हूँ मैं मैं उसमें भी नहीं बोला, और मैंने वीडियोज़ भी ऐसे निकाले हैं कि छुप छुप के मतलब खुले में नहीं निकाले। मैंने वो कहा कि भाई शादी उनकी है और वीडियो मैं निकाल रहा हूँ, पता नहीं क्यों। सो मैंने दूर दूर से कुछ वीडियोज़ लिए, उनसे एक व्लॉग बनाने की कोशिश करी। एडिटिंग मुझे इतनी अच्छी खासी कुछ नहीं आती, सो मैंने अपना रॉ जिस तरीके से बना सकता था वैसे मैंने बनाया। और बड़ा भाई बहुत चक्कर है इन चीज़ों में, तो थंबनेल वंबनेल बताइए क्या क्या करना पड़ता है। सो बना दिया जैसे तैसे। अभी इसमें तो शॉर्ट्स था तो थंबनेल की जरूरत पड़ी नहीं, अब इसमें पड़ेगी, इसलिए थंबनेल भी बना ही लेंगे, है ना। सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। मुझे वैसे ये चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं, मस्त है, इंजॉयबल है ना। करते रहना चाहिए थोड़ा बहुत, और इससे क्या है कि एक यादें बनी रह जाती हैं। आपके बच्चे आगे जाके इन चीज़ों को देखेंगे तो होता है, कुछ चीज़ें अच्छी भी हो जाएंगी, कुछ मजाक भी हो जाएगा। यही लाइफ है, और यही लाइफ ब्लॉगिंग के थ्रू आप लोग देख पाते हैं। सो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो दिन की शुरुआत सबसे पहले गर्म पानी भी मैंने अभी थोड़े दिनों में ही शुरू किया है। पहले मैं बहुत पीता था, पहले जब जिम करता था तो काफ़ी गर्म पानी पीता था। मतलब गर्म पानी से शरीर बहुत सही रहता है काफ़ी हद तक। सो गर्म पानी का यूज़ करता था, लेकिन अब क्योंकि बीच में कुछ ऐसा एक रूटीन टूटा कि ना जिम हो पाई, जिम से भी थोड़ा सा करेक्शन टूट गया और डाइट से भी टूट गया, और जिससे कि वेट जो है वो और पेट भी दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं वाकई पेट बहुत बाहर आ गया है। अब इसके ऊपर काम जारी है, और अभी रूटीन थोड़ा सा लाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी हो जाता है, जैसे रात को पार्टी थी तो चल गया। अब कल आलू के पराठे बेल दिए, और फिर क्या करें, हम थोड़ा बहुत तो देखो घर पे हैं, तो डाइट हमारी कोई न्यूट्रिशनिस्ट तो हमारा कोई है नहीं, तो जो हमारे लिए खाना बना के दे या न्यूट्रिशन का कुछ काम करे। लेकिन कहते हैं, अब कई लोग कहेंगे कि भाई न्यूट्रिशन की क्या है, वो तो आप अपनी डाइट को ऐसे ऐसे कर सकते हैं। नहीं, नहीं हो पाता। जो भी मेरे भाई जो जिम करते होंगे उनको बड़ा मुश्किल पड़ता है, और फिर टेस्ट भी ज़रूरी है यार। लेकिन ये टेस्ट के साथ साथ मेहनत भी ज़रूरी है। मेहनत, तगड़े होने पे ध्यान दो बेसिकली, जैसे हमारे भैया कहते हैं, तगड़े होने पे ध्यान दो। तगड़ा होना बहुत ज़रूरी है, फिट भी रहना है, तगड़े भी होना है, लेकिन मैं पहले तगड़े होने पे ध्यान देता हूँ। तगड़ा ज़रूरी है भाई, ऐसी थोड़ी है, तगड़ा होना पड़ेगा। ये कहाँ गिर गया। अब गर्म पानी लपेट लेते हैं, फिर देखते हैं आगे नाश्ते में क्या है। अच्छा यार, मैं बार बार इधर देख रहा हूँ, मुझे इधर देखना चाहिए। एक तो बहुत तगड़ा वाला यहाँ है ना, अब सामने देख रहा हूँ। सो पहले गर्म पानी, बाद में आगे की कहानी। वैसे आप लोग ना गर्म पानी के साथ ग्रीन टी भी ले सकते हो सुबह सुबह खाली पेट, वो भी बहुत बढ़िया रहती है शरीर के लिए। वैसे तो बहुत कुछ बोला जाता है, चिया सीड्स, लेमन, हनी लेमन, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक रखते हुए ग्रीन टी आप ले सकते हो, बहुत इजी रहता है। एक पाउच पानी में डाला, और टी बैग पानी में डाला और पी लिया, या फिर सिंपल गर्म पानी, इससे भी काफ़ी सही रहता है। एक बोतल भर लो, पूरे दिन उसे पीते रहो गर्म पानी को, तो सही रहेगा। और मैं वही देख के बात कर रहा हूँ, बार बार मुझसे नहीं देखा जा रहा है, हमें क्या है, लेकिन वो आदत नहीं है ना अभी, इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है। आज मौसम ने पलटी मारी है बहुत तगड़ी वाली। ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ आज 15 तारीख को, तो मौसम ने बहुत तगड़ी पलटी मारी है। काफ़ी दिन से मौसम जो था वो बहुत ही सही था, मतलब ये इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन आज मौसम ने अपनी पलटी मार दी। अभी देखता हूँ बाहर, अगर मौसम, बाहर तो नहीं,
ऊपर जाके देखते हैं कि कैसा है आज का मौसम। तो आगरा भी शिमला बना हुआ है, क्या बात है। बड़े दिन से कह रहे थे ठंड नहीं आई, ठंड नहीं आई, एक साथ ही आ गई ठंड पूरे साल की। पिछले साल भी इतनी ठंड पड़ी नहीं थी, लेकिन इस साल पिछले महीने ही वार्निंग आ गई थी कि इस बार ठंड जो है वो काफी अच्छे लेवल की पड़ने वाली है, और व्यू भी अच्छी खासी बेहतरीन बेहतरीन, मजा आ गया आज तो। ये होता है, और मैंने तो छुट्टी भी ले ली। क्या बात है, एक अलग सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। यार ये लोग भी किस तरीके से इतने ठंड में खाना बना रहे हैं यार बाहर। सच में मजबूरी इंसान को क्या क्या करने में मजबूर करती है। सही में इतनी ठंड में खुले में बैठे हैं, और ये रहते भी यहीं पर ही हैं। ये इनका एक रूम सा बना हुआ है और यहीं पर ये रहते हैं। हमें लगता है कि जो भी हमें मिला है कुछ कमी रह जाती है उसमें, या हम शुक्राने नहीं होते कभी भी कुछ चीज़ों के। तो हमें शुक्राना करना चाहिए जो भी चीज़ हमें मिली है। हाँ, कभी सेटिस्फाई मत हो, चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करते रहो। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा घूमो, लेकिन जो है इस समय, जो मालिक ने हमें दिया है, जो वाहिगुरु ने हमें दिया है, उसका शुक्राना ज़रूर करो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नसीब में नहीं है। तो कम से कम हम लोग इतने तो खुश नसीब हैं कि हमें ये चीज़ें, कम से कम ये बेसिक नीड्स तो प्रोवाइड हो ही पा रही हैं। तो कहते हैं ना, दूसरों का दुख देखता हूँ तो अपना दुख छोटा लगने लग जाता है जब दूसरों का बड़ा दुख देखता। तो है चीज़ें, और जद्दोजहद सब कर रहे हैं, लेकिन शुक्राना ज़रूर करें जो जो चीज़ें आपको मिलती हैं। आपको मेरे पीछे से स्कूल के बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, प्रेयर चल रही है सुबह सुबह। वाकई यार आज पहला व्लॉग, और पहले व्लॉग पे ठंड पड़ गई। यार बाहर का मौसम देख के ना कुछ गर्मा गर्म नाश्ता करने का मन कर रहा है। पूछता हूँ मम्मी से कि आज नाश्ते में क्या है। मम्मी, ओ मम्मी, नाश्ते में क्या है? बताओ। ये हर घर का है कि मेरे घर का ही है कि जब मैं पूछूं क्या है तो मुझसे पूछा जाए क्या खाओगे। अब मैं तो बहुत कुछ खाना चाहता हूँ, लेकिन आप क्या बनाओगी? पराठे, कल ही तो आलू के पराठे खाए थे। बेड़ई ले आओ, बेड़ई। तो डाइट हो ही नहीं पाती, मौसम इतना ठंडा, क्या करें। बॉडी भी बनानी है, पेट भी कम करना है, टेस्ट पे भी ध्यान देना है, हर चीज मैनेज करनी पड़ती है। चलो बड़ी ले आते हैं। मेरे से तो पूछ लिया, उन्होंने बोला कि बड़ी ले आओ। अब जरा वाइफ से पूछता हूँ। प्रीत, वो नाश्ते में क्या बनाया है? देखा, सेम आंसर। मम्मी वाइफ का सेम आंसर होता है, क्या खाओगे। या क्या खाऊंगा, मैं तो बहुत कुछ खा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, मम्मी ने सजेशन दिया कि बेड़ी ले आओ गर्मा गर्म। बताओ, बेड़ी खानी है? सॉल्व। ये हर बात पे हाँ कर देती, बेड़े ही तो बेड़े ले आओ, खाने की बहुत शौकीन है। चलो ठीक है, सो चल। लो जी, गर्मा गर्म बेड़ई आ गई। और जी गर्मा गर्म बेड़ई आ गई है। और अब एक काम और जो कल रह गया था वो है कल रात का मैच। कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का थर्ड T20 मैं देखना मिस कर गया क्योंकि हम शादी पे गए हुए थे, लेकिन अब देखूंगा मैं उसकी हाईलाइट। भाई बेड़ई काफी क्रिस्पी है, और मुझे बेसिकली बेड़ी ज़्यादा पसंद है, कचौड़ी इतनी पसंद नहीं आती है। लेकिन अब क्योंकि इनका मन था बेड़ी कचौड़ी दोनों खाने का, तो फिर मैंने कहा लाओ अपने लिए भी मैं यही ले जाता हूँ। और बाहर ठंड बहुत है, और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जिनके छोटे बच्चे हैं, जो हाल फिलहाल के बच्चे हैं या जितने भी, तो उनको बाहर ना ले जाएं। और ठंड बहुत है, जिनकी पहली सर्दी है वो तो अपना बचाव ज़रूर करें। सही कहा ना प्रीत? बिल्कुल। हम रात को भी पार्टी में गए थे तो अपना बेबी को नहीं लेके गए थे, क्योंकि पहली ठंड से बचाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है, जो उसके लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए कोशिश करिए बच्चे को अंदर ही रखें और ठंड से बचाएं। बड़ा ही बहुत स्वाद है।
दोस्तों कल का मैच देख के तो मजा आ गया। कल की हाईलाइट में भी देख रहा था, कल मैं मैच मिस कर गया जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन क्या परफॉर्मेंस दी टीम इंडिया ने और सभी ने, और खासकर अर्शदीप सिंह का पिछला मैच आपको पता है, वो जो एक ही ओवर में उन्होंने 7 वाइड डाल दी थी। तो ट्रोलिंग इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह पे देखने को मिलती है कि आपका अगर एक भी चीज अगर आप खराब कर देते हैं तो आपकी 100 अच्छी चीजें जो है वो उसी समय भूल जाते हैं लोग। तो लेकिन कल के मैच में उन्होंने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट निकाले, जो कि एक T20 के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले T20 में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस इंडिया देगी। और एक और चीज मैं भी देख रहा था कि 21 जनवरी से नई सीरीज शुरू होने वाली है, जो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज। तो उम्मीद करेंगे कि उसमें भी इंडिया बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। तो दोस्तों अब बज रहे शाम के 7:30 और ये टाइम है मेरे जिम जाने का। और मैंने ज़्यादा व्लॉग आज लंबा हो गया, पहला ही व्लॉग था, लेकिन इतना लंबा मैं व्लॉग करना नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या करें, आज पहला व्लॉग था, बातें करने के लिए बहुत सारी थी, तो मेरे को जो जैसा मुझे लगा तो मैंने कर लिया। और एक चीज़ और है, अगर ये व्लॉग किसी व्लॉगर को जाए जो व्लॉग बनाता है या थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे क्या क्या चीज़ें और व्लॉगिंग में ऐड करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि मैं और अच्छे व्लॉग बना सकूँ। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि धीरे धीरे ग्रो कर सके चैनल। और ये वैसे मैं बहुत टाइम से बोलना चाहता था। मिलते हैं एक और ब्लॉग में।